अनुपमा का आज का एपिसोड सिर्फ एक टीवी शो का हिस्सा नहीं था। ये जिंदगी का एक आईना था जिसमें हमने त्याग देखा, पश्चाताप देखा, एक माँ का दर्द देखा और रिश्तों की उलझी हुई डोर देखी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के धमाकेदार मनीषा रिव्यू के साथ। सबसे पहले तो दोस्तों अनुपमा के उस बोल्ड फैसले की बात करते हैं जिसने गौतम को घर से बाहर निकाल दिया। वाह क्या सीन था। मुझे तो लगा कि अब शाह परिवार में शांति आएगी, लेकिन अरे नहीं नहीं, कहानी तो अभी शुरू ही हुई है। आपने देखा होगा जब पराग अनुपमा को बाहर छोड़ने जाता है तो मोटी बार ख्याति के चेहरे देखने लायक थे। उनकी आंखें चौड़ी हो गई थी जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। मुझे तो लगा कि ये दोनों अब क्या करने वाली हैं, लेकिन प्रेम का वो डायलॉग, जीत आखिरकार सच्चाई की होती है, कितना सच्चा लगा है ना। अनुपमा ने आज वो कर दिखाया जो आज तक इस घर में किसी ने नहीं किया था। और सच कहूं तो मनीषा रिव्यू की तरफ से अनुपमा को एक बड़ा सा सल्यूट। ख्याति और मोटिबा के अलावा सब लोग अनुपमा के इस फैसले से बेहद खुश थे। मुझे भी लगा कि चलो अब कुछ तो अच्छा हुआ। पराग ने ड्राइवर को गाड़ी लाने को कहा, लेकिन अनुपमा ने मना कर दिया। बोली मैं ऑटो से ही चली जाऊंगी। क्या सेल्फ रिस्पेक्ट है यार। अनुपमा ने रिक्वेस्ट भी नहीं मानी और कहा कि उसे रास्ते में कुछ काम भी है। वाह। इसके बाद दोनों एक दूसरे को थैंक यू कहते हैं और फिर शुरू होता है पराग का पश्चाताप। आज मेरे पास कई सारी बातें हैं। काश मैं अपनी बेटी का दर्द समझ पाता, काश मैं आपकी बात सुन लेता, काश मैं अपनी बेटी की बात पर भरोसा करता। ये डायलॉग सुनकर मुझे लगा कि आखिरकार पराग को अपनी गलती का एहसास हुआ। और फिर अनुपमा ने भी कहा कि ऐसी बातें बहुत सारी मेरे पास भी हैं, अगर बताने बैठूं तो शाम हो जाएगी। ये सुनकर मुझे लगा कि अनुपमा के दिल में भी कितना कुछ छिपा है, कितना बोझ है उसके दिल पर। पराग का ये कहना कि इन बातों का बोझ बहुत ज़्यादा भारी होता है, ये दिखाता है कि वो सच में पछता रहा है। और फिर वो अपनी बेटी के लिए चिंता जताता है और अनुपमा से उसका ख्याल रखने को कहता है। अनुपमा ने भी उसे विश्वास दिलाया, वो मेरी भी बेटी है, इसलिए आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ये सुनकर मुझे कितना सुकून मिला। लगा कि चलो अब प्रार्थना सुरक्षित है। पराग अपने किए पर शर्मिंदा होता है और ये उम्मीद करता है कि उसकी बेटी उसे माफ कर पाएगी। और अनुपमा ने जो कहा ना, वो हर बेटी और बाप के रिश्ते की सच्चाई है। पापा और बेटी का जो रिश्ता होता है वो एकदम खासम खास होता है और बेटियां पापा से बहुत दिन तक नाराज नहीं रह पाती। कितना सच है ये। मुझे तो लगा कि अनुपमा ने पराग को एक नई उम्मीद दे दी। और फिर अनुपमा ने बताया कि जब पराग उसकी शादी में आया था तो प्रार्थना की खुशी 100 गुना बढ़ गई थी। और जब आज प्रार्थना को पता चलेगा कि उसने गौतम को घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया है तो वो खुशी में झूमने लगेगी। ये सुनकर मुझे लगा कि अनुपमा कितनी समझदार है। वो जानती है कि रिश्तों को कैसे संभालना है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट, घर के अंदर ख्याति अनुपमा की बातों से परेशान होती है और मोटिबा तो गुस्से में लाल हो गई। सब पागल हो गए हैं। अब पराग भी अनुपमा की बातों में आने लग गया है। ये सुनकर मुझे लगा कि मोटिबा को कभी अकल नहीं आने वाली। उसने तो फैसला भी कर लिया कि चाहे पराग कुछ भी कर ले वो गौतम को वापस लेके आएगी। अरे बाप रे, तभी एंट्री होती है राही की। और क्या एंट्री थी। आप ऐसा करने की सोचना भी मत। मैं मम्मी से नाराज हूँ, लेकिन आज उन्होंने एकदम सही किया है। आप गौतम को वापस लाने का मत सोचना। ये सुनकर मुझे झटका लगा। राही जो अनुपमा से इतनी नाराज थी वो भी आज अनुपमा के साथ खड़ी है। वाह। और फिर राही ने मोटिबा को जो वार्निंग दी ना, अगर गौतम वापस आ गया तो आप अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देंगी। ये सुनकर मुझे लगा कि राही कितनी समझदार है। वो अपने परिवार की भलाई चाहती है और उसका ये कहना कि अगर मम्मी सही है तो मैं उनका साथ जरूर दूंगी, ये दिखाता है कि रिश्तों में कितनी गहराई होती है। ये सुनकर ख्याति और मोटिबा तो चौंकी जाती हैं। मुझे भी लगा कि अब इनकी बोलती बंद। दूसरी तरफ अनुपमा पराग को समझाती है कि इस उम्र में हमें सिर्फ सुकून और बच्चों की खुशी चाहिए। कितना सच है ये। पराग भी उसकी बात से सहमत होता है। और फिर अनुपमा पराग से कहती है कि राही उससे बहुत नाराज है। गुस्से में उसने डांस नहीं करने का फैसला ले लिया है। वो उसकी बात नहीं सुनती, लेकिन पराग की बात जरूर मानेगी। और फिर अनुपमा ने पराग से रिक्वेस्ट की कि वो उसे समझाए कि वो अपने सपनों को पूरा करे। ये सुनकर मुझे लगा कि अनुपमा कितनी निस्वार्थ है। वो दूसरों की खुशी के लिए भी कितनी मेहनत करती है। पराग ने भी कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं राही और प्रेम के सपने पूरे करने में उनकी पूरी मदद करूंगा। ये सुनकर मुझे लगा कि पराग बदल गया है। और फिर अनुपमा ने पराग को धन्यवाद कहा। कितना प्यारा सीन था ये। इसके बाद पराग अनुपमा से पूछता है कि क्या वो अब मुंबई वापस जा रही है। वो कहता है कि अगर वो यहीं रही तो प्रार्थना सेफ रहेगी।
अनुपमा ने भी कहा कि उसे प्रार्थना की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंश प्रार्थना से बहुत प्यार करता है। घर के सभी लोग प्रार्थना से बहुत प्यार करते हैं। मैं इस शहर में रहूं या न रहूं, प्रार्थना उस घर में सेफ रहेगी। आप भी अपनी बेटी से कभी भी मिल लेना। ये सुनकर मुझे लगा कि अनुपमा कितनी दूर की सोचती है। वो जानती है कि प्रार्थना सुरक्षित हाथों में है। इसके बाद अनुपमा चली जाती है और ख्याति छुपकर उसे जाते हुए देखती है और परेशान होती है। ये देखकर मुझे लगा कि ख्याति के मन में कुछ तो चल रहा है। दूसरी तरफ रास्ते में अनुपमा मुंबई जाने के फैसले को लेकर कंफ्यूजन में होती है। तभी उसका ऑटो रुकता है और वो देखती है कि सामने ख्याति खड़ी होती है। अनुपमा चौंक जाती है। मुझे भी झटका लगा कि अब क्या होगा। अनुपमा ख्याति के पास जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। और फिर ख्याति ने जो कहा ना, वो सुनकर तो मैं हिल गई। आप महान क्यों बन रही हैं? जब आपने सबके सामने गौतम को बेनकाब कर दिया तो सबको ये क्यों नहीं बताया कि मैंने ही आपकी आई ड्रॉप बदली थी? हे भगवान, मुझे तो लगा कि ख्याति ये बात कभी नहीं बताएगी। अनुपमा कहती है कि उसे किसी को कुछ नहीं बताना है। ख्याति पूछती है कि क्यों नहीं बताना? मेरी वजह से आपकी आंखें जा सकती थी, आपको चोट लग सकती थी, आप कंपटीशन हार सकती थी। आपको तो सबके सामने मुझे जलील करना चाहिए, फिर आप अच्छाई का नाटक क्यों कर रही हैं? ये सुनकर मुझे लगा कि ख्याति अंदर से कितनी परेशान है। उसे खुद से ही नफरत हो गई है। और अनुपमा का जवाब, आपको जिंदगी ने इतनी गहरी चोट दी है कि अगर कोई आपके साथ अच्छा करता है तो आपको उसकी नीयत पर शक होता है। कितना सच है ये। अनुपमा कितनी समझदार है कि वो ख्याति के दर्द को समझती है। ख्याति कहती है कि उसने कितनी बार अनुपमा को बेइज्जत किया है। उसने राही को भी अनुपमा के खिलाफ भड़काया है, लेकिन फिर भी अनुपमा ने उसके परिवार को उसका सच क्यों नहीं बताया? आप चुप क्यों हैं? ये सुनकर मुझे लगा कि ख्याति सच में पश्चाताप कर रही है। अनुपमा पूछती है, मैं क्या बोलूं? और फिर ख्याति ने जो कहा ना, वो सुनकर तो मेरे आंसू निकल गए। यही बोल दीजिए कि अब मैं पहले वाली ख्याति नहीं हूं। मैं खुद भी खुद को नहीं पहचान पा रही हूं। क्या मैं वही हूं जो आपको पहली बार मंदिर में मिली थी? ये सुनकर अनुपमा को ख्याति से पहली मुलाकात याद आती है। मुझे भी लगा कि ख्याति कितनी बदल गई है। ख्याति परेशान होकर कहती है कि वो आज भी अनुपमा से नाराज और गुस्सा है, लेकिन उसने इस गुस्से में पता नहीं कैसी हरकत कर दी है। मुझे आप पर गुस्सा आ रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप इतनी अच्छी क्यों बन रही हो? आपकी आंखों में इतनी शिकायत होने के बाद भी आपकी जुबान पर एक शब्द ही नहीं है। आप ऐसा कैसे कर लेती हो? ये सुनकर मुझे लगा कि ख्याति कितनी सच्चाई से अपनी बात कह रही है। और फिर ख्याति का ये कहना, मैं चैन से सो नहीं पा रही हूँ, नहीं खा पा रही हूँ, मैं पागल हो रही हूँ। मेरे पापों का बोझ क्या कम था जो आप अपनी महानता का बोझ भी मुझ पर लाद रही हो। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बेटे की मौत का गुस्सा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और अब मुझसे ये गिल्ट हैंडल नहीं हो रहा है। हे भगवान, ख्याति कितनी तकलीफ में है। ख्याति अनुपमा से कहती है कि वो अभी घर चले और सबको बता दे। और फिर ख्याति ने जो किया ना, वो देखकर मेरा दिल टूट गया। ख्याति हाथ जोड़कर और अनुपमा के पैर पकड़कर उसे सबको सच बताने की गुहार लगाती है। अनुपमा उसे उठाती है और कहती है कि ऐसा मत कीजिए। ख्याति रोने लग जाती है और कहती है कि आप मुझे इस बोझ से मुक्त कीजिए वरना मैं मर जाऊंगी। ये सुनकर तो अनुपमा भी चौंक जाती है। मुझे भी लगा कि ख्याति सच में बहुत परेशान है। और फिर अनुपमा ने जो कहा ना, वो सुनकर तो मैं पूरी तरह से पिघल गई। मैं भी एक माँ हूँ। आपकी तरह जवान बेटा मैंने भी खोया है। एक माँ दूसरी माँ का दर्द नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? मैं आपको समझती हूँ और आपके दर्द को भी समझती हूँ, इसीलिए अब तक चुप थी। ये सुनकर मुझे लगा कि अनुपमा कितनी महान है। वो ख्याति के दर्द को भी अपना दर्द समझती है। मेरा समर एक हादसे में चला गया। गलती किसी और की थी, लेकिन सज़ा मेरे बच्चे को मिली। ये डायलॉग सुनकर अनुपमा को समर की मौत याद आती है। मुझे भी समर याद आ गया। अगर मैं भी अपने मन में नफरत और जलन लेकर बैठी रहती कि मेरा बेटा किसी और की वजह से गया है, तो क्या मेरा बेटा वापस आ जाता? अगर मैं उस दर्द को कम करने की कोशिश करने के बजाय उस नफरत को बढ़ाती रहती, तो क्या मेरा बेटा वापस आ जाता? ये सुनकर मुझे लगा कि अनुपमा कितनी समझदार है। वो जानती है कि बदले की आग में जलने से कुछ नहीं मिलता। जो चला गया है उसे वापस लाना हमारे हाथ में नहीं है। कितना कड़वा सच है ये। ख्याति पूछती है, हमारे हाथ में क्या है? अनुपमा कहती है कि हमारे हाथ में ये है कि हम उन्हें याद कैसे करें।
या तो हम उन्हें ऐसे याद करें कि हमारे मन में नफरत भर जाए, गुस्सा आ जाए और हमें तकलीफ हो, या फिर उन्हें ऐसे याद करें कि हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाए, मन में खुशी और प्रेम भर जाए। ये सुनकर मुझे लगा कि अनुपमा ने ख्याति को जिंदगी जीने का नया तरीका बताया है। अनुपमा कहती है कि आर्यन के जाने का दुख उसे भी है, लेकिन उसने उसे नहीं मारा, वो आर्यन के कातिल नहीं है। अनुपमा ख्याति को आर्यन की ड्रग्स की लत और शादी में हुई पूरी घटना बताती है। ये सुनकर ख्याति रोने लग जाती है। अनुपमा कहती कि जो भी हुआ वो गलत हुआ, उसका वो फैसला गलत साबित हुआ, लेकिन उसने उसे नहीं मारा। ख्याति फूट फूट कर रोने लग जाती है और उसे आर्यन के साथ बिताए लम्हे याद आते हैं। मुझे भी लगा कि ख्याति को अपने बेटे की कितनी याद आ रही है। और फिर अनुपमा को भी समर की याद आती है और उसे समर दिखाई देता है। दोनों अपने बेटों को याद करके रोने लग जाती हैं। हे भगवान, ये सीन देखकर तो मेरे आंसू नहीं रुके। एक माँ का दर्द, इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है। अनुपमा ख्याति को गले लगा लेती है और फिर अनुपमा ने जो कहा ना, वो जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत अच्छी माँ हो, इसीलिए गलत करने के बाद आपको इतनी तकलीफ हुई है, लेकिन इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। अपने कर्मों का बोझ हमें खुद ही ढोना पड़ता है। हमें लगता है कि परिवार हमारा है, घर हमारा है, पति हमारा है, संतान हमारी है, लेकिन सच ये है कि इस दुनिया में सिर्फ हमारे कर्म ही हमारे हैं। कर्म ही हमारे साथ रहते हैं और यही हमारे साथ जाते हैं। ये सुनकर मुझे लगा कि अनुपमा ने कितनी बड़ी बात कह दी। ये हम सबको याद रखना चाहिए। अनुपमा कहती है कि उसे भी उसका समर बहुत याद आता है, लेकिन वो उसकी मौत याद नहीं करती, वो उसकी जिंदगी याद करती है। ये सुनकर मुझे लगा कि अनुपमा कितनी मजबूत है। ख्याति पूछती है कि वो अपने दिल का बोझ कम कैसे करे। अनुपमा कहती है कि दिल पर ये पत्थर आपने ही रखा है, तो इसे आपको ही हटाना पड़ेगा। मुझे उसमें बीच में मत लाइए। अगर आपको ये बात छुपानी है तो छुपा लीजिए, और अगर आपको बताना है तो बता दीजिए। आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए, लेकिन मुझे बीच में मत लाइए। ये सुनकर ख्याति हैरान होती है। मुझे भी लगा कि अनुपमा ने कितनी समझदारी से ख्याति को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराया है। अनुपमा वहां से चली जाती है। ख्याति परेशान हो जाती है। मुझे तो लगा कि अब ख्याति क्या करेगी। क्या वो सबको सच बताएगी या फिर इस बोझ के साथ जिएगी? ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। अब बात करते हैं आने वाले एपिसोड की। किंजल को ऐसा महसूस होता है कि उसकी गैर मौजूदगी में कोई कमरे में आया था। अनुपमा को भी गौतम की धमकी याद आती है और वो सोचती है कि कहीं गौतम तो उसके घर में नहीं आया है। अनुपमा घर में ढूंढती है, तभी उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। हे भगवान, अब क्या होगा? क्या गौतम वापस आ गया है? क्या वो अनुपमा और शाह परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है? ये सब जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा अगले एपिसोड का। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि गौतम अब अनुपमा के साथ साथ शाह परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। क्या ख्याति अब अनुपमा की बात मानकर खुद को बदलेगी? क्या वो अपना सच सबको बताएगी? क्या किंजल और उसके परिवार पर कोई खतरा मंडरा रहा है? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। आज का एपिसोड सच में बहुत इमोशनल था। अनुपमा का त्याग, उसकी समझदारी और ख्याति का पश्चाताप, ये सब देखकर मुझे लगा कि जिंदगी कितनी मुश्किल है, लेकिन मुश्किलों से लड़कर ही हम आगे बढ़ते हैं। अनुपमा ने हमें यही सिखाया है। दोस्तों, मुझे पता है कि आज का एपिसोड आपको भी उतना ही पसंद आया होगा जितना मुझे। अनुपमा एक ऐसा शो है जो हमें सिर्फ एंटरटेन ही नहीं करता, बल्कि हमें जिंदगी के कई सबक भी सिखाता है। ये शो हमें सिखाता है कि कैसे मुश्किलों का सामना करना है, कैसे अपने रिश्तों को निभाना है और कैसे हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहना है। अगर आपको मेरा आज का मनीषा रिव्यू पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल मनीषा रिव्यू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक्स और कमेंट्स ही मुझे और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए धमाकेदार मनीषा रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें और अनुपमा देखते रहें। बाय बाय।